हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना वर्मा है। इस वीडियो में हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। अब ध्यान, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। और आपको लग रहा होगा कि आजकल फ़िटनेस में ये एक बहुत बड़ा बज़ वर्ड है, मेडिटेशन करनी चाहिए, उससे फ़िटनेस होती है। देखिए, मेडिटेशन जो है वो एक बहुत बहुत गहरी चीज़ है। साइंस हर रोज़ दुनिया की एक नई परत खोलती है, रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है, लेकिन साइंस अभी तक स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाई है। स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है मेडिटेशन का। मेडिटेशन एक जर्नी है। जैसे आप यहाँ से बेंगलोर जाने की टिकट बुक कराते हैं, या आप यहाँ से फ़ॉरेन जाने की कोई टिकट बुक कराते हैं, तो आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। आपको टिकट काउंटर पे जाना पड़ता है या ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। वो पहला कदम मेडिटेशन है। मेडिटेशन वो पहला कदम है जो आपको अपने ही अंदर की यात्रा पे ले जा सकता है। हमारे अंदर ही सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। और ऐसा कोई एकदम से नहीं हो जाएगा कि एकदम से आप अंदर अपने झांक कर देख लेंगे। इसके लिए धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे शुरू में आप 1 मिनट 2 मिनट का ध्यान करेंगे, धीरे धीरे उसके आगे बढ़ेंगे, और मतलब अल्टीमेटली आपको अपने अंदर झांकना है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम जितने भी सारे काम अपनी लाइफ में करते हैं वो किसी न किसी चीज़ की खुशी के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों की खुशी के लिए करते हैं, लेकिन वो सब टेम्पररी होते हैं। किसी भी चीज़ का स्वाद तभी तक होता है जब तक वो चीज़ कटोरी, जैसे एक कटोरी आपने कोई स्वाद सब्ज़ी खाई या कोई चीज़ खाई, तो उसका स्वाद तब तक है जब तक वो कटोरी में है। उसके बाद तो स्वाद नहीं रहता। या घर में बनी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी तो स्वाद भी ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन तक ले लेंगे स्वाद आप? किसी कोई मूवी अच्छी आपको देखने को मिलती है, कितने घंटे देख लेंगे? उसका मतलब वो आपका एंटरटेनमेंट एक क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है। लेकिन मेडिटेशन से आप परमानेंट एंटरटेनमेंट की स्टेज में जा सकते हैं। और जो व्यक्ति खुश है वो हर चीज़ को खुश रखने की कोशिश करता है। तो मेडिटेशन सिंपली एक गेटवे कह सकते हो, एक जर्नी की शुरुआत कह सकते हो, पहला कदम कह सकते हो अपनी अंतर यात्रा का। अपने अंदर जाने की यात्रा का पहला कदम ही मेडिटेशन है। और ये वही लोग समझ सकते हैं जिनका भगवान में विश्वास है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, अगर आपका भगवान में विश्वास नहीं है तो आप अपना टाइम सिंपली वेस्ट कर रहे हैं मेरी ये बातें सुनकर। मेडिटेशन कोई नई चीज़ नहीं है। मेडिटेशन बहुत पहले से है दुनिया में, और इसका वे कैसे आप इसे कर सकते हो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। बस ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं उसको, या उसको मानते नहीं हैं कई लोग। तो आपको, अगर आप उसमें झांकेंगे, और वो किताब बहुत पहले की है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, उसमें पूरा वर्णन है। और मेडिटेशन का तरीका सही मानिए तो आज भी बदला नहीं है। बस ये है कि हमारे मैट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, वरना आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेडिटेशन का तरीका कभी बदल सकता ही नहीं है, जबकि आपकी लाइफस्टाइल रोज़ चेंज होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़रूरत की हमारी, जो इंसान की, जो जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी बदल ही नहीं सकती हैं। तो मेडिटेशन एक एग्जाम्पल भी है जिसे साइंस भी चेंज नहीं कर पाई है। मैंने पहले कहा कि साइंस रोज़ बदलती है, लेकिन मेडिटेशन का तरीका आज तक नहीं बदला। वो तब भी वही था, आज भी वही है। आप इसे अपने घर के कंफर्ट में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और बाकी रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, अपने आप आपके सामने। ये भी बात भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कही है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम एक बार शुरुआत तो करो, तुम एक बार रास्ते पर तो आओ, बाकी सब संभालना मेरी जिम्मेवारी है। ये भगवान श्री कृष्ण के वर्ड्स हैं, किसी व्यक्ति के वर्ड्स नहीं हैं। तो आप इस बात को समझिए कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हमारा जन्म हुआ है,
हम इस धरती पर आए हैं, तो एक्चुअल मोटिव मेडिटेशन ही है, ताकि हम अपने आप को जान सकें। अगर हमने अपने आप को ही नहीं जाना तो बाकी सारी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, रोज़ रोज़ धीरे धीरे अभ्यास करिए। शुरू में आंखें नहीं बंद होंगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको लगेगा पता नहीं ये क्या कर रहा हूँ मैं, और यही पहला कदम है। और आप जब चलना भी सीखते हैं तो 10 बार गिरते हैं। तो मेडिटेशन एक जर्नी है, तो इसमें भी शुरू में परेशानियाँ तो बहुत आएंगी, तो आप इसको पार कीजिए। अगर आपकी श्रद्धा हुई, बिना श्रद्धा के आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हुई तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते इसके आगे के खुलते जाएंगे। मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में सिंपली आप अपनी सांसों पे ध्यान देकर कर सकते हैं। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को गिनिए, उल्टा गिनिए, जैसे 10 तक गिनिए। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, 10। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। उसकी हवा को महसूस कीजिए। मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने मन में ये बात बोलिए। शुरू से 10 से कीजिए प्रैक्टिस, फिर 20 से कीजिए, 27 से कीजिए। मतलब आप पहले अपनी सांसों पे कंट्रोल करना सीखिए, ऑटोमेटिकली बाकी ऑर्गन्स आपके कंट्रोल में आते जाएंगे। फिर हम आगे फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी एक बात जानकर कि गर्मी में भी आप स्विट्ज़रलैंड के एल्प्स की फ़ील ले सकते हैं, हिमालय के बर्फ़ की फ़ील ले सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करें। इतनी ताकत है मेडिटेशन में। कुछ लोग, जब मैंने कुछ ग्रुप्स में मेडिटेशंस करवाई हैं, तो कुछ लोग जब हिमालय की मेडिटेशन करते हैं हम, तो कांपना शुरू हो जाते हैं, उनको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। 40 डिग्री गर्मी में भी उनको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। एक सूर्य आराधना होती है, उसमें आपका शरीर तप जाता है। सूर्य आराधना में आपको फील होता है, सूर्य के अंदर की गर्मी आप अपने अंदर फील कर सकते हो। तो इतनी पावर है मेडिटेशन में, इतनी पावर। तो आप खुद सोचो कि ये सब एक क्रम अभ्यास है। आप इसको प्रैक्टिस ही मांगता है, और कुछ नहीं मांगता। आपको ऐसा नहीं है कि सारे काम धाम छोड़कर मेडिटेशन में लग जाना है। आपको अपने सारे काम करने हैं, वो भी ध्यान से करने हैं, वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। अगर आप किसी काम को बहुत सही तरीके से कर लेते हो और पूरा ध्यान उसी में लगाते हो, वो भी एक मेडिटेशन है। जैसे कुछ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे किसी का लव अफेयर स्टार्ट होता है। आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी, अगर आपको किसी से अट्रैक्शन हुआ है तो आपको हर समय उसी व्यक्ति का ध्यान रहता है। प्रेमी प्रेमिका को सिर्फ यही रहता है कि उनके मन में उस व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति होता ही नहीं है, सिर्फ उसी का ध्यान रहता है। तो ऐसा ही कुछ आपने अपने अंदर ऐसी ही फीलिंग लानी है कि आपको सब भूल जाए। धीरे धीरे अभ्यास करने से आप सब भूल जाएंगे, तो वो स्टेज भी अटेन होती है, ये स्टेज भी अटेन हो सकती है। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर आज की ज़िंदगी के लिए, जहाँ कोरोना क्राइसिस है, लोग साइकोसिस से गुज़र रहे हैं, बड़ी सारी परेशानियां हैं, दुनिया क्यों बदल गई है, आगे आने वाली दुनिया में क्या होगा, लोग बहुत परेशान हैं। इन सब परेशानियों से भी आप निजात पा सकते हैं अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन को करें। तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी बदल रहा है। बदलाव तो देखिए सृष्टि का नियम है। आप बच्चे थे, आप उससे बड़े हुए, टीनेज में आए, फिर आप एडल्ट हुए, बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे। मतलब ये तो बदलाव तो एक क्रम है। तो अगर दुनिया बदल रही है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। परेशानी से और परेशानी और परेशानी और परेशानी, परिवार वालों के लिए परेशानी, बहुत सारी परेशानियों की एक चेन क्रिएट हो जाती है। तो आप मेडिटेशन करके इस सब चीज़ों से बहुत आराम पा सकते हैं। ध्यान करके आप अपने अंदर झांक सकते हैं, और अगर आपकी भावना सच्ची हुई तो आप परमात्मा को भी पा सकते हैं। परमात्मा आपके अंदर है, वो किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं है। कोई भजन करने से ऐसे प्राप्त नहीं होते परमात्मा, आपके
अंदर ही है और आप उसे पा सकते हैं। पूरी तरह से शांत होकर आप उसे फील कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, लेकिन आपको बाकी सब जगह से ध्यान हटाना होगा। थैंक यू।